फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आज वार्ड नंबर 6 सर्वे नंबर 57 में एक हादसा हो गया था। मुजाहिद आज़ादी नामी अदारा वो अचानक जमीन बोस हो गया, जिसकी वजह से 3 बच्चे जख्मी हुए। इलाके के लोगों ने बहुत सारे लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जिनमें कुछ कारपेंटर्स भी थे। लोगों के तरफ से आने वाले रद्द अमल को, लोगों की तरफ से आने वाली बातों को हमने हूबहू वैसा ही नश्र किया, आप तक उसी बयान को पहुंचाया जो लोगों ने दिया था। उसी बयान को लेकर उस इलाके के कारपोरेटर फारूक कुरैशी, उन्होंने मानव समाचार की रिपोर्ट को देखा। रिपोर्ट को देखने के बाद उनको लगा कि शायद जो इल्जामात लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं उन पर उसकी सच्चाई कुछ और है। उसी की वजाहत के लिए आज खुद मानव समाचार स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ फारूक कुरैशी साहब, वार्ड नंबर 6 के साबिक कारपोरेटर मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि क्या वजाहत वो करना चाहते थे, उस मामले की सच्चाई क्या थी। जनाब, जब हम उस वक्त वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि लोगों ने बहुत सारी लोगों के ऊपर इल्जाम उनकी तरफ से लगाए। उनमें से एक नाम जो है कहीं ना कहीं एज ए कारपेंटर आपका भी था। लोगों ने नाराजगी दिखाई, जिसको आपने देखा भी। क्या कहना चाहेंगे आप, आज आपकी आमद का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मानव समाचार के सभी दोस्तों ने जो मुझे मौका दिया बोलने का, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो सर्वे नंबर 59 वार्ड नंबर 6 में जो एक हादसा हुआ, उस ताल्लुक से मैं भी वहाँ पर मौजूद था जब वो इमारत गिरी। कुछ 2:30-3 बजे का वक्त था जब मेरे दोस्तों ने, करीबी संबंध सभी है वहाँ, मेरे लोगों ने जब मुझे फ़ोन किया, मैं अर्जन में जीसीबी मंगाने का जो डिमांड हुआ, जीसीबी मंगाया हूँ मैंने। जो कॉरपोरेशन के इकबाल भाई गैरेज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनको फ़ोन किया, मावाड़ इंजीनियर, बचाओ, इस तरह के अधिकारियों को फ़ोन करके मैंने जीसीबी मंगवाया। एम्बुलेंस को फ़ोन किया। मुझे जब वहाँ मैं तुरंत पहुँचा तो अल्लाह का करम था कि सभी लड़के वहाँ उस वार्ड के महल्ले के लोग, मालूम पड़ा कि कुछ लोग दबे हुए, तो ये लोग सब वहाँ से अपनी पूरी ताकत, हिकमत अमली करके जो स्लेब गिरा हुआ था उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे। मालूम पड़ा कुछ बच्चे दबे हुए हैं, तो वहाँ पे मैं भी जितना मुझसे हो सका मैंने भी खिदमत की। तो मालूम पड़ा कि वहाँ पे 3 से 4 बच्चे थे। 3 बच्चे की टांग पे लगा है, कुछ सिर में लगा हुआ है वहाँ पे। तो वो लोगों ने जीसीबी आई, जीसीबी के साथ में जीसीबी ने पूरा उसको उठाया, मलबे को। दोस्तों ने भी पूरी मदद की। जीसीबी ने जब उठाया तो किसी की टांग दबी थी, किसी के सर में चोट थी, तो उसी टाइम एम्बुलेंस मंगा के उन बच्चों को दवाखाना भेजा गया। फिर वहाँ पर हम लोगों ने पूरा टाइम देके मलबे को हटाया। कुछ का बोलना था कहीं कोई बच्चा दबा तो नहीं है, वो पूरी हमने कोशिश करी। पूरा जीसीबी आई, मैंने खुद मेरा प्राइवेट बुलाया दोस्त का, और फिर कॉरपोरेशन का भी आया। 2 जीसीबी हो गई वहाँ पे, दोनों जीसीबी ने भरपूर हेल्प की। फिर कॉरपोरेशन के अधिकारी, जब मैंने हालात बहुत नाजुक देखा तो कमिश्नर गोसावी साहब को भी फ़ोन किया कि सर तुम्हारा आना भी ज़रूरी है। गोसावी साहब ने पूछा क्या हुआ, उनको हालात बताया कि यहाँ पे इसी जगह पे ये हादसा ऐसा हुआ है। 20 से 25 साल, शायद 30 साल पुरानी इमारत थी, वो ज़्यादा बारिश होने की सूरत में गिर गई है। पहले से उसकी बहुत खस्ता हाल थी, डिटेल देता हूँ मैं। तो वो गिर गई है। तो कमिश्नर साहब अर्जन में आए। फिर मैंने वहाँ रसीद साहब को भी फ़ोन किया कि साहब यहाँ के हालात ऐसे इस तरह के हो गए हैं। एक 25-30 साल पहले की इमारत थी, वो गिर गई है। तो रसीद साहब ने मेरी भरपूर मदद की। फिर मैंने असलम अंसारी को भी फ़ोन किया कि भाई जीसीबी थोड़ा लेट हो रही है आने में, तुम फ़ोन करो। इस तरीके से उन्होंने मेरी मदद की और वहाँ पे बराबर कार्रवाई हुई। मगर मैंने जो मानव समाचार की बाइट देखी उसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ बात करना चाहिए, वरना कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ पे एक अदारा अभी जल्दी 1-1.5 साल पहले और बना। जब वो अदारा बनने की कोशिश शुरू हुई तो कॉर्पोरेशन का रूल होता है एक ओपन स्पेस पे एक ही अदारा होता है।
तो वहाँ पे जब एक दूसरी मंजूरी लेने की कोशिश की गई तो वहाँ पे कॉर्पोरेशन के अधिकारी ने कहा कि फारूक पे वहाँ पे एक बना हुआ है इसलिए दूसरी मंजूरी नहीं आती। तो मैंने कहा साहब वो बहुत खस्ता हालत है, उसकी दीवार वगैरह गिर रही है, उसकी भीम और कलम पे निशान आ गए चढ़ गए, वो किसी भी दिन गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि फारूक भाई इस तरीके से नहीं चलता है, बोले तुम एक लेटर दो, हम उसकी सर्वे कराएंगे। तो मैंने फहमीदा मोहम्मद फारूक कुरैशी कॉर्पोरेटर के नाम का लेटर दिया, जो कि मेरे पास ज़ेरॉक्स सबूत आज भी रखा हुआ है। मैंने दिया, वो लोगों ने उसको पूर्णतः पूरी किया और कॉर्पोरेशन से अटैच होते आर्किटेक्ट इंजीनियर, जिसको स्ट्रक्चर ऑडिट कहा जाता है, वो लोगों ने, बच्चा साहब ने, मारवाड़ ने, उस वक्त डिप्टी कमिश्नर कापंडी साहब थे, ये सब लोगों ने वहाँ पे फाइल को मंजूरी देते हुए आगे बढ़ाया और उसकी स्ट्रक्चर ऑडिट की गई। मतलब उस रूम की जो आज गिरा है उसका सर्वे किया गया। तो उस सर्वे में स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में पूरी रिपोर्ट आई, कलर फोटो के साथ। वो लोगों ने, आर्किटेक्ट इंजीनियर लोगों ने रिपोर्ट दी कॉर्पोरेशन को कि इमारत बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो गई है, हर हाल में ये इमारत टूटनी चाहिए, जान धोखेदारी की इमारत है, इसकी भीम में तड़ पड़ी हुई थी, स्लेब में तड़ पड़ा हुआ था, कॉलम गिर रहे थे, इसलिए उसने मंजूरी देते हुए कि अभी हर हाल में ये इमारत गिराना चाहिए। फिर उसने वहाँ पे जो दूसरी इमारत की मंजूरी चल रही थी, फिर उसने कार्रवाई आगे बढ़ाई, यार ये मंजूरी तुम ले लो, इसको हर हाल में तोड़ना है। जब ये काम स्टार्ट हुआ, इसमें मेरे बहुत साथी लोगों ने, वार्ड के लोगों ने मदद की और बहुत सी बातें बताने की है। अगर आगे कोई और बात आएगी तो मैं बताऊँगा, बहुत से सबूत पेपर भी है मेरे साथ पास, वो भी आगे बात करी जाएगी। तो उस वक्त फिर जब ये इमारत तोड़ने की बात आई, जब वो वर्क ऑर्डर हो गया कि मैं नई बनने की वर्क ऑर्डर इजाजत कमिश्नर ने दे दिया, इसको तोड़ने की बात आई, तो वहाँ पे कुछ मखसूस पार्टी के लोग, जो कि सब मुझे नाम पता, एक चीज़ मालूम है, मगर आज मैं नाम लेते हुए ऐसा बोल रहा हूँ कि ये लोगों ने उसको इमारत बचाने के लिए धरना आंदोलन कमिश्नर के पास किया। कमिश्नर ने तो डिप्टी कमिश्नर कापंडिस इसके पास कि यार वो इमारत बहुत अच्छी है, 1-1.5 लाख उसमें खर्चा कर दो, नवी इमारत बनाने का कोई इसमें प्रकरण मत करो, ये इमारत अच्छी है। तो कापंडी साहब ने उनको कहा कि देखो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑडिट है, उस रूम की सर्वे रिपोर्ट है पूरी, आर्किटेक्ट ने हमको रिपोर्ट दिया है कि वो इमारत कभी भी गिर जाएगी, धोखाधड़ी की इमारत है। मगर वहाँ कुछ लोगों ने उस चीज़ को नहीं माना और सियासत करते गए ताकि वहाँ पे रशीद साहब ने एक नवी इमारत, मेयर थे वो उस वक्त, नवी इमारत बनने की बजट दिया था, मंजूरी दिलवाई थी। मेरा बहुत इंटरेस्ट था, मेरे साथियों का, कि वहाँ पे इमारत बननी चाहिए, टूट रही है, ओपन स्पेस कॉर्पोरेशन का था। तो वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत किया, फहमीदा फारूक कुरैशी की तरफ से मदद कर काम पेपर तैयार करने में। तो उस वक्त वहाँ के कोई मखसूस पार्टी के 2-4 लोगों ने बहुत मुझे तकलीफ भी दिया, खिलाफ काम भी किया, क्या वो इमारत रहने दो, मत तोड़ो, इस तरीके का उन्हें वावेला बहुत मचाया। मगर बच्चाओं साहब, सिटी इंजीनियर, वार्ड इंजीनियर, मारवाड़ी लोगों को बार बार सर्वे करते रहे, उन लोगों को बार बार समझाते रहे कि देखो इमारत गिरने जैसी है, तोड़ने दो, मगर वो लोग नहीं तोड़े। उसके लिए इमारत बची रहे और नवी ना बने, इसलिए लोगों ने मुझे महल्ले को कोर्ट में भी खींचा, ठेकेदार के ऊपर और मेयर के ऊपर, मेयर साहब के ऊपर भी केस किए लोगों ने महल्ले को कोर्ट में। फिर जो इमारत का जो ठेकेदार था वो भी फाइट की, मतलब वो भी सामने आया, उसने भी अपना वकील लगाया, उसने भी कोर्ट में यहाँ गया। 1.5 महीना काम आगे पीछे चलता रहा, 1.5 महीना कोर्ट की कार्रवाई चलती रही। कोर्ट को जब बताया गया, ठेकेदार की तरफ से वासिफ वकील लड़ रहे थे, वकील वो केस लड़ रहे थे, तो उन्होंने जब कॉर्पोरेशन कोर्ट को बताया कि देखो इसका स्ट्रक्चर ऑडिट है, मतलब रूम का सर्वे रिपोर्ट है, ये रूम टूटना चाहिए, तो उस टाइम जो लेडीज जज थी उन लोगों ने इमारत बनने की फेवर में उन्होंने जजमेंट दिया। ये सामने वाले लोग जो गए थे स्टे मांग रहे थे, उनका स्टे नहीं मिला, उन्होंने उनकी अर्जी को फिटाड़ा, उसमें बाकायदा ये शब्द लिखा हुआ है, इसको कहते हैं खारिज किया। उन्होंने उनकी अर्जी को खारिज किया, उसमें कोर्ट के लफ्ज़ में फिटाड़ा लिखा हुआ है कि मैं इनकी अर्जी को फिटारती हूँ। जज ने ऐसा कहा क्योंकि वहाँ वो इमारत का बनना जरूरी था और ये इमारत का टूटना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको सब रिपोर्ट बताई गई जज को, लेडीज जज थी उस टाइम, बताई गई ये देखो इस इमारत का स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ है। कॉर्पोरेशन के इंजीनियर जो है वो लोग भी आगे देख चुके हैं,
वो लोग ने भी कहा है कि इमारत को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, मगर कुछ सियासी अपना सियासत फायदा उठाने के लिए उसको बहुत तकलीफ दी गई और रोका, और इस नवी इमारत को रोकने की बहुत कोशिश की गई। अल्लाह का करम था कि नवी इमारत बनी। कुछ लोगों ने वहाँ पे समझाया, ठेकेदार को बोला, और एज ए मैं कारपोरेटर वहाँ था, माउंट कारपोरेटर था, वो लोगों ने समझाया कि फारूक भाई अपने कोई झगड़े में नहीं पड़ना है, और जो आज अपना मुद्दा है नवी बनाने का, तुम बनाओ, वो तुम नवी बनाओ, और उसके पीछे मत ध्यान में फिलहाल वो लोग तुमको नड़ रहे हैं नवी बनाने के, इससे रोक रहे हैं, तो इसलिए तुम उसके फिराक में फिलहाल मत पड़ो, तुमको बनाना है तुम बनाओ। तो मैंने मेरे वरिष्ठ लोगों के बोलने के मशवरे पे नवी के काम आगे बढ़ाया, और अल्लाह का करम है नवी बन की तो इमारत रेडी है। महल्ले के लोग उसमें फायदा उठा रहे हैं, बच्चे आके उसमें बैठते हैं, उसमें वार्ड का काम होता है। उसमें अभी 1.5 साल में कुछ साल भर पहले जो कोरोना वैक्सीन का मामला चला था, तो फर्स्ट डोज जो हुआ था वार्ड में शहर में, तो उसको मैंने खुद कमिश्नर साहब को बोल के, ठाकरे मैडम थी वहाँ पे डॉक्टर, उनको बोल के वहाँ पे एक प्रोग्राम लाया था। तो अल्लाह का करम से कुछ 15-20 दिन वहाँ पर उसी रूम में, नवे रूम में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला। अल्लाह का करम है 300 लोग रोज लेडीज जेंट्स उसमें नवी इमारत में फर्स्ट डोज लिया। लोगों ने फायदा उठाए, हर जगह धूप रहती थी, धूप जाओ, वहाँ इमारत थी, बहुत अच्छी बड़ी इमारत बनी अल्लाह के करम से कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो उसमें लेडीज जेंट छाव में बैठी रहती थी, नंबर लगा के फर्स्ट वैक्सीनेशन हो, इसलिए वहाँ सोशल काम होता है। ये इमारत को तोड़ने ये लोगों ने जबरी नहीं दिया गया, बहुत लोगों ने समझाए। मैंने भी ना चाहते हुए जो लोगों के पास नहीं जाता था, मैं फिर उनके पास गया कि देखो इमारत धोखेदायक है, उसको तोड़ने दो, मगर कुछ लोगों ने उसको तोड़ने नहीं दिया। यानी कुल मिलाकर ये समझा जाए कि एक ही ओपन स्पेस, 2 अदारे, 2 अलग अलग सियासी नज़रिए के लोग, और आज उसका खुमियाजा मालेगांव शहर के एक आम घराने के 3 बच्चों को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। तो फिर इसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएंगे? देखो इस पूरे मामले का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? देखो मैं तो ऐसा बोलूँगा कि कमिश्नर साहब को वहाँ मैंने बुलाया था, कमिश्नर साहब ने वहाँ अपनी बाइट में देखा, मैं उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, मगर मैं बोलूँगा वार्ड के लोगों ने जो बच्चे आज जिनको लगी है दवा खाने में एडमिट है, कुछ वार्ड के लोगों ने उनके खर्चे की डिमांड की है कि उनका खर्च मिलना चाहिए, तो कमिश्नर साहब का देने का राइट है, कॉर्पोरेशन का वो दे। मगर मैं तो पहले ये चाहूँगा कि जो वार्ड के लोग, जो कुछ लोगों ने उस इमारत को तोड़ने से रोका, उनकी जेब से वो बच्चों का खर्च होना चाहिए, कि ये खर्च उनकी जेब से करें, क्योंकि उन्होंने रोका, तोड़ने कॉर्पोरेशन जा रही थी, उन्होंने तोड़ने नहीं दिया। तो मैं तो चाहूँगा कि पहले वो जो इमारत के जिम्मेदार हैं जिन्होंने तोड़ने नहीं दिया, तो पहले तो वो खर्च उनसे लेना चाहिए, उनकी जेब से लेना चाहिए कि उन्होंने तोड़ने नहीं दिया, वरना कॉर्पोरेशन तोड़ रही थी, उसका राइट था तोड़ने का, मगर वो कुछ लोगों ने तोड़ने नहीं दिया, उसके खिलाफ कॉर्पोरेशन में धरना आंदोलन किया, केस किया। तो ये पैसा तो उनकी जेब से निकलना चाहिए। और ये जो हादसा हुआ तो इसका आसार पहले से था कि ये ऐसा हादसा होने वाला है, बार बार बोला जा रहा था कि यार ऐसा हादसा हो जाएगा, किसी दिन हो जाएगा, मगर वो 2-4 लोग नहीं माने, और ये इसको हर हाल में रोकने की पूरी कोशिश करते रहे कि रहने दो। फारूक कुरैशी साहब का कहना ये है कि जिन लोगों ने उस इमारत को गिराने से रोका था, इस तरह का मुआवजा बेहतर होगा कि उन लोगों से भी लिया जाए। ये फारूक कुरैशी साहब का अपना निजी बयान हो सकता है, मानव समाचार का उससे इत्तेफाक रखना ये ज़रूरी नहीं है, ये उनका अपना निजी बयान हो सकता है। बहरकैफ इस तरह के मामले अगर आए तो बेहतर ये होता है कि समझदारी दिखाते हुए इन मामलात को ऐसन तरीके से निपटाया जाए, वरना क्रेडिट लेने के चक्कर में या सिर्फ जिद के चक्कर में इस तरीके से लोगों की जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है। आपके अपने सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह है, मगर जब शहरियान की जान पर बनाए तो ऐसी सूरत में अपने सियासी इख्तिलाफ को अलग रखते हुए एक इंसानियत के नाते जो है ऐसा तरीके से इन मामलात को निपटाना चाहिए। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।